हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले क्लास में एसिड बेसिस एंड सॉल्यूशन का कुछ पढ़ चुका था और मतलब एसिड और बेस हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और मैंने बताया था पिछले क्लास में कि सॉल्ट भी ख़त्म कर दूंगा, मगर नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी थी। आज हम सॉल्ट को कंप्लीट करेंगे तथा देखेंगे कि सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे और थोड़ा स्केल के बारे में भी रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पीएच स्केल के बारे में देखते हैं, ठीक है। पीएच स्केल जो है ये क्या होता है कि बताता है कि किसकी अम्लता कितनी है या किसकी क्षारीयता कितनी है। कहने का मतलब कोई भी एसिड या कोई भी बेस कितना स्ट्रांग है, मतलब कितना स्ट्रांग एसिड है, कितना स्ट्रांग बेस है, इसका पता हमें कैसे चलता है, किसके कारण? पीएच स्केल के कारण। ये स्केल बताता है हमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 1 से लेकर 7 के बीच में जो भी लिक्विड आएगा, यानी जो भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा एसिड। और 7 to 14 के बीच में जो होगा वो बेस, ठीक है। देख लिया यहाँ तक। अब पता कैसे चलेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन है और सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कौन है? तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि 7 से जितना भी कम, यानी 7 से जितना कम होगा, 7 से जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और 7 से जितना अधिक होगा, 7 से जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। समझ गए? 7 से कम जितना होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 7 से जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया और हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देख लिया था। अब देखते हैं कुछ फलों या फ्रूट या कुछ पॉइंट के नाम देखते हैं, जिसमें जैसे नींबू वगैरह हो गया, सिरका वगैरह हो गया, इन सब का पीएच स्केल वैल्यू कुछ जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के क्लास में। तो सबसे पहले नींबू। तो नींबू के बारे में आप क्या देखते हैं, कुछ बातें हम लोग रिकॉल भी करेंगे। जैसे नींबू खाने में कैसा होता है? खट्टा। यदि हम ये ढक देते हैं और यहाँ पर नींबू देखते हैं तो आपके दिमाग में खट्टे जैसी कुछ सवाल आ रही होगी, यानी खट्टा का मतलब होता है एसिड। टेस्ट से पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरा बात, हम लोग क्या करेंगे? इंडिकेटर के जरिए पता लगा सकते हैं। तीसरी बात, ये तो पता लग गया कि एसिड है ये। अब इसमें पता कैसे लगेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? तो उस प्रकार हम लोग पीएच वैल्यू का मान हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसका एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। कुछ है जो कि हम लोग पढ़ लेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नींबू में 2.5 पीएच वैल्यू होता है। नींबू में कितना होता है? 2.5, यानी लगभग ये स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, ठीक है। इससे भी कम होगा तो और भी स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे अम्ल पित्त को ही देख लेते हैं, इसका पीएच वैल्यू 1.0 है, यानी ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी जितना कम होगा, 7 से जितना कम होगा, 7 से जितना डिक्रीज करेगा उतना ही ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड तो होगा ही, ये तो तय है। 7 से नीचे होने का मतलब एसिड होगा ही होगा। और उसमें भी दूसरी बात ये है कि 7 से जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सिरका। सिरका का वैल्यू है 4.0। 7 से तो कम है, एसिड तो है ही, ये तो क्लियर है। लेकिन अम्ल पित्त और नींबू की अपेक्षा ये वीक एसिड है। समझ गए? अम्ल पित्त और नींबू की अपेक्षा ये वीक एसिड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सिरका हम लोगों ने देख लिया। टमाटर का रस, टमाटर का जो रस होता है, हम लोग सॉस वगैरह खाते हैं, ये जो टमाटर का रस खाते हैं तो खट्टा लगता है खाने में, तो पता ही चल गया कि एसिड है, खट्टा लग रहा है। तो दूसरा बात, वो उसमें एसिड होता है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। यानी नींबू खा के जितना हमारा फेस रिएक्शन बनता है उतना ज़्यादा फेस रिएक्शन टमाटर का रस खा के नहीं होता है। यानी एसिडिक है लेकिन कम है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, इससे भी कम है, ठीक। अब देख लेते हैं अम्ल का वर्षा। अम्ल वर्षा,
अम्ल वर्षा जो होती है, अम्ल वर्षा देखो कभी कभी जो बारिश होती है उस बारिश में क्या होता है, एसिड पाया जाता है, एसिड पाया जाता है यानी अम्ल होता है उस वर्षा में, इसलिए हम लोग उसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। और वो जो होता है एसिडिक होता है, इस कारण हम लोग उस वर्षा का पानी का उपयोग हम लोग बैटरी के पानी में भी कर लेते हैं। यानी वर्षा का पानी अगर हम स्टोर कर लें और बैटरी में दें तो बहुत हद तक होता है, मैंने किया भी है ट्राई, ऐसा होता है कि वर्षा का पानी डालते हैं और चार्ज हो जाता है, चूंकि वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो लेकिन वो बहुत ही वीक होता है, यानी वीक होता है, वो कैसा होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है, वीक हो गया। अब मूत्र की बात कर लेते हैं हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम में, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि पीएच वैल्यू की बात करें तो मूत्र का पीएच वैल्यू 6.0 होता है, यानी इन सब के अपेक्षा ये वीक एसिड है, इन सब के अपेक्षा ये वीक एसिड, इन सब के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग ये वीक है। लेकिन 7 से तो बहुत अच्छा खासा कम है, एक कम होने का मतलब समझ रहे हैं, अच्छा खासा कम है, तो एसिडिक है, ठीक है। अब बात करते हैं शुद्ध जल की बात करते हैं, आ गए ना, शुद्ध जल 7 है, 7 का मतलब होता है ना तो ये एसिड है ना तो ये बेस है, तो है क्या, ये है न्यूट्रल, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल। और ये न्यूट्रल होने के कारण ही इसमें कोई भी चीज आसानी से घुल जाता है, यही कारण है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। खाने में ना तो खट्टा लगता है, खाने में ना तो पीने में ना तो खट्टा लगता है ना पीने में कड़वा लगता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रक्त की, तो हमारा जो होता है ना रक्त, वो होता है क्षारीय, यानी 7.4 होता है, 7.4 होता है, ठीक है। यानी ये क्या है, 7 से ज्यादा हो गया, 7 से ज्यादा है यानी क्या है, ये बेसिडिक मीडियम है, यानी ये क्षारीय है, ठीक है। अब चूना जल की बात कर लेते हैं, देख रहे हैं 7 से कितना अधिक है, 7 से कितना अधिक है, यानी ये कहें कि चूना जल जो होता है लगभग रक्त की अपेक्षा, इन सब की अपेक्षा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पॉइंट जो था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस कराया। इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लें कि टेस्ट के माध्यम से तो आप समझ ही गए होंगे कि किस कौन एसिड है और कौन बेस है, ये तो आप तुरंत समझ लेंगे। लेकिन ये डीपली अगर जाएगा तो ये पूछेगा कि ये जो है नींबू में पीएच वैल्यू नींबू का क्या होता है, या अम्ल पित्त का पीएच वैल्यू क्या होता है। ब्लड का तो ज्यादातर पूछ ही देता है एग्जाम में, ब्लड का पूछ देता है, मूत्र वगैरह का पूछ देता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये था हमारा, और पिछले क्लास में एसिड बेस को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ भी लिया था। अब आ जाते हैं हम लोग लवण पे, ठीक है। अब हम लोग लवण देख लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या होता है, लवण करते हैं। लवण क्या है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट लवण होता है, वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। यानी आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई होगी कि यानी एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट का निर्माण करता है, ये डेफिनेशन दिमाग में आपका सेट हो गया होगा, ठीक है। एसिड और बेस मिलकर क्या करता है, सॉल्ट का निर्माण करता है तथा वाटर भी रिलीज करता है, ठीक है, ये देख लिए। अब हम लोग एक बार रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। रिएक्शन में देखेंगे HCl, ये क्या है, ये एक एसिड है, ये क्या है, एसिड है। आप समझ लिए होंगे कि HCl को जब तोड़ेंगे तो क्या करेगा, H+Cl- आयन देगा, यानी H+ आयन दे रहा है, ये क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि H+ आयन किस में दिया था, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में एसिड बेस और सॉल्यूशन का, और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो हमारा पिछला वीडियो देख लें एसिड बेस सॉल्यूशन का, ठीक है। उसमें देखना कि H+ आयन देता है, यानी वो एसिड है, एसिड में ही H+ आयन देता है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं NaOH। NaOH क्या है, ये एक बेस है, ये एक क्षार है, भस्म है, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किस प्रकार पता लगाएंगे, इस प्रकार भी पता लगा सकते हैं। NaOH है, NaOH देख रहे हैं, जब ये टूटेगा तो क्या होगा, Na+ OH-, कुछ समझ रहे हैं। OH आने का मतलब क्या हो गया, OH मतलब OH- जो आयन है, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन जो है, वो कब देता है, जब जलीय घोल में ये भस्म को घुलाते हैं, यानी जल में भस्म घुल के OH- आयन देता है, ठीक है, समझ गए। यानी ये एसिड था तो ये क्या हो गया, बेसिस। अब देखिए जब दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है,
तो वो प्रोडक्ट बनता है NaCl। जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट सॉल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्ट। तथा वाटर भी बनता है, तथा वाटर भी बनेगा। यानी समझ गए, एसिड बेस के ये रिएक्शन से वाटर भी रिलीज होगा। अब देख लेते हैं कुछ उपयोगी लवण। लवण जो बनता है यानी बना तो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में तो उसका उपयोग होगा ना, तभी तो लवण बना। यानी एसिड बेस को मिला के अगर लवण बना तो उसका हमारे दैनिक जीवन में ऑब्वियसली यूज होगा ही। तो वही देख लेते हैं किस किस चीज में हम लोग उपयोग करते हैं। कुछ कुछ एग्जांपल ले ले, जैसे NaCl। NaCl क्या है? NaCl नमक का फॉर्मूला है। दोनों चीज समझ लीजिए। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। यदि नमक का फॉर्मूला पीछे पूछेगा तो सोडियम क्लोराइड, अगर नाम लिखा रहेगा तो उस पर टिक मारेंगे। यदि ऐसा फॉर्मूला लिखा रहेगा NaCl तो आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है। अब साधारण नमक NaCl का प्रयोग साधारण नमक में यानी हमारे घरों में किया जाता है, नमक के रूप में NaCl का उपयोग। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं NaHCO3। NaHCO3 खाने का सोडा। खाने का सोडा यानी हमारे घरेलू काम यानी खाने पकाने में हम लोग जिस सोडा का प्रयोग करते हैं उस सोडा का क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, एग्जाम में किस तरह से पूछा जाए, PCS में भी पूछा गया है एग्जाम कि खाने का सोडा इनमें से कौन सा है, तो पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। यहीं पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आदमी कहाँ कंफ्यूज होता है? यहीं पे, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में। तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से याद रखना है कि जब बाई लगा दे तो खाने में प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाई का काम क्या होता है? याद रखने का ट्रिक। देखिए सोडियम तो दोनों में है। ठीक है, जब बाइकार्बोनेट लगेगा यानी बाई का प्रयोग होगा। बाई क्या करती है? हमारे घरों में खाना पकाती है। बाई का काम क्या होता है? खाना पकाना। तो जैसे बाई शब्द का आ जाएगा तैसे आपके दिमाग में ये बात थॉट आने लगेगी कि बाई का मतलब होता है खाना पकाना, यानी बाई यानी खाने का सोडा होगा। समझ लिए, ये ट्रिक हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि ये इसका काम क्या होता है। खाने में जो डालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, तो क्यों डालते हैं? इससे होता क्या है? इससे क्या होता है? पेट की अम्लता को दूर करता है। यानी पेट में एसिड की मात्रा है तो उसको क्या करता है? वो कम करता है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब तीसरा देख लेते हैं Na2CO3 10H2O यानी धोवन सोडा, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, वो था खाने का सोडा। ये देख रहे हैं धोवन सोडा। बस इसमें क्या लगा दिए हैं? कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट नहीं लगा है। क्या लगा है? सिर्फ कार्बोनेट। समझ गए, यानी धोवन सोडा। धोवन सोडा का उपयोग कहाँ होता है? यानी साबुन वगैरह बनाने में, अपमार्जक बनाने में, इन सब चीजों में धोवन सोडा का प्रयोग होता है। यानी हमारे घरों में जो कपड़ा धोते हैं वो कपड़ा धोने का सोडा किससे बनता है? वो कपड़ा धोने वाला पाउडर वो बनता है सोडियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा देख लेते हैं NaOH कास्टिक सोडा। क्या देखते हैं? NaOH कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी NaOH कास्टिक सोडा, इसके भी हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का काम क्या होता है? ये थोड़ा विस्फोटक पदार्थ में यूज होता है। विस्फोटक पदार्थ में यूज होता है, जैसे बारूद वगैरह होता है ना, उन सबको बनाने में सोडियम ये पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है। ठीक है, बारूद बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये था, हम लोगों ने सॉल्ट पूरा पढ़ लिया। ये एग्जाम्पल बस जितना मैंने बताया है, आप एक बार कोई भी क्वेश्चन बैंक उल्टा के आप बनाने की कोशिश करो और देखो कहाँ तक बनता है। कहीं यदि मेरे ख्याल से तो छूटना नहीं चाहिए आपका कोई भी क्वेश्चन इन सब सॉल्ट से, और बेसिड और एसिड से भी, एसिडिक और बेसिक मीडियम से भी आपका नहीं छूटना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एंटासिड। एंटासिड किसको कहते हैं? HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप तो जान ही रहे हैं। यानी हमारे स्टोमक में, यदि बायोलॉजी का वीडियो नहीं देखे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले प्लेलिस्ट में जाके देखें बायोलॉजी का वीडियो, उसमें मैंने बताया है कि स्टोमक में
हमारा स्टोमेक जो होता है, हमारा स्टोमेक, ये हमारा स्टोमेक हो गया। स्टोमेक में HCl उत्पन्न होता है, ठीक है, HCl बनता है। HCl क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है। कभी कभी इसका सेक्रेशन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पेट में अम्लता बढ़ जाती है, यानी क्या होता है, गैस वगैरह जो बनता है, एसिडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो समझ गए आप लोगों ने, चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आप इसको एक बार रिवीजन कर लें, हमारा पिछला वीडियो भी देख लें और ये वीडियो भी देख लें, फिर आप उसको अपने से बोलने की कोशिश करें और कॉपी पे लिखने की कोशिश करें। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आप जो है कोई भी एग्जाम में आसानी से एसिड और बेसिस एंड सॉल्ट से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।